हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फल के कुछ महत्वपूर्ण खाने योग्य भाग। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फल कहते किसे हैं। तो बोटेनिकली द फ्रूट इज ए मेच्योर राइपेंड ओवरी। ये चीज़ पहले हमने आपको पढ़ा दिया है कि फल किसे कहते हैं। तो परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। जब ओवरी मेच्योर हो जाती है तो उसी को हम फल कहते हैं। व्हेन ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। मतलब जब फल का विकास ओवरी से होता है तो उसे हम ट्रू फ्रूट या सत्य फल के नाम से जानते हैं। ए फॉल्स फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर अदर देन द ओवरी दैट इज एप्पल एंड पियर। इसका मतलब है कि अगर फल का विकास ओवरी से होगा तो उसे हम सत्य फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट कहते हैं, और अगर फल का विकास ओवरी के अलावा फूल के किसी भी अदर पार्ट से होगा तो उसे हम फॉल्स फ्रूट या असत्य फल या कूट फल कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, सेब, पियर हो गया, नाशपाती, तो ये सब फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक फल में मुख्य रूप से दो भाग होता है। पहला भाग होता है पेरिकार्प या फ्रूट वॉल, इसी को कहते हैं। फल की जो बाहरी भित्ति होती है उसे हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है फल में उसे हम सीड या बीज के नाम से जानते हैं। तो जो पेरिकार्प होती है या फल वाली भित्ति होती है वो 3 लेयर की होती है। सबसे बाहर की तरफ इपिकार्प होती है, मध्य में मीजोकार्प होती है और अंदर की तरफ इंडोकार्प होती है। तो पेरिकार्प जो वाल होती है, फल की भित्ति होती है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, और सबसे अंदर की तरफ बीज पाया जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है, फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। मतलब कि जो फल होते हैं ये मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये आप लोग जब विटामिन सी यूज करते हैं तो हर एक चीज़ में लिखा रहता है कि सैचुरेटेड विथ आंवला, मतलब कि आंवला उसमें मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख एडिबल पार्ट है फ्रूट्स के जो आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है मैंगो। आम में हम लोग क्या खाते हैं, इसका इंडियन नेम क्या है, आम है। मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी। फैमिली इसका ध्यान रखिएगा आम का, क्योंकि आम हमारे यहाँ कॉमन फ्रूट है तो इसका फैमिली हम लोग ध्यान रखेंगे। आम किस फैमिली में आता है, एनाकार्डियेसी फैमिली में। और इसकी जो खाने वाली भाग होती है वो कौन सा होता है, मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। अभी आपने पढ़ा कि पेरिकार्प में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर जैसे आम है तो आम का जो छिलका होगा उसे हम इपिकार्प कहते हैं, और जो हम लोग खाते हैं मीजोकार्प वो मध्य वाली फल भित्ति होती है, तो जो कि गूदेदार और मांसल होती है। इसके बाद इंडोकार्प जो कि स्टोनी होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि मैंगो जो है ये एक ऐसा फल है जिसमें अंदर की वाल स्टोनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बनाना। बनाना को हम लोग इंडियन नेम इसका केला होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है म्यूसा पैराडाइसिका। फैमिली इसकी है म्यूजेसी। इसका हम लोग क्या खाते हैं, मीजोकार्प और इंडोकार्प। यहाँ पर देखिए आम में इंडोकार्प नहीं खाते हैं क्योंकि आम में इंडोकार्प स्टोनी होती है, लेकिन यहाँ केला में हम लोग मीजोकार्प भी खाते हैं, इंडोकार्प भी खाते हैं। इपिकार्प को हम लोग छीलकर फेंक देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए तीसरा, यहाँ पर है ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर को हम लोग यहाँ पर देखिए कॉमनली अंगूर के नाम से जानते हैं। विटिस विनीफेरा इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी विटेसी है, और खाते क्या है, इंटायर फ्रूट, पूरा का पूरा अंगूर खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसका छिलका निकाल देंगे। तो अंगूर में हम लोग क्या खाते हैं, इंटायर फ्रूट खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
गुआवा, जिसे हम लोग इंडियन नेम में अमरूद के नाम से जानते हैं। साइडियम गुआजावा इसका बोटेनिकल नेम है, साइडियम गुआजावा। इसकी जो फैमिली है वो है मिर्टेसी, मिर्टेसी फैमिली है। और इसमें भी हम लोग क्या खाते हैं, इंटायर फ्रूट, मतलब पूरा का पूरा फल खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पपाया। पपाया को हम लोग पपीता के नाम से जानते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कैरिका पपाया। फैमिली इसकी कौन सी है, कैरिकेसी फैमिली है। और इसका जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो है मीजोकार्प, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बाहर का छिलका होता है उसे हम लोग छील करके फेंक देते हैं, तो इसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है, मीजोकार्प। सीड को भी हम लोग निकाल देते हैं, तो यहाँ पर मध्यफल भी दिखाया जाता है। लीची, लीची इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, क्योंकि बाकी सब तो हम लोग नॉर्मली अंदाज कर भी बता देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन लीची में क्या है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। लीची को हम लोग कॉमनली लीची के नाम से ही जानते हैं। लीची चाइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसका है सैपिंडेसी, सैपिंडेसी फैमिली है। इसका जो खाने योग्य भाग है वो एरिल होता है, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो लीची। तो अब तक जितना भी आपने पढ़ा उसमें लीची सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है पोमग्रेनेट, जिसे हम लोग अनार के नाम से जानते हैं। प्यूनिका ग्रेनेटम इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसका प्यूनिएसी है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसका हम लोग सीड टेस्टा खाते हैं, जिसे हम लोग बीज चोल के नाम से जानते हैं। तो लीची यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, पोमग्रेनेट अनार लगा लीजिए। डेट पाम इसका भी पूछा जाता है, जिसे हम लोग खजूर के नाम से जानते हैं। तो इसका फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा बोटेनिकल नेम है। फैमिली एरिकेसी है। इसका हम लोग क्या खाते हैं, पेरिकार्प खाते हैं। पेरिकार्प में अभी आपने पढ़ा कि पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, इपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। तो हम लोग पूरा का पूरा पेरिकार्प खाते हैं, क्योंकि खजूर में आप देखते हैं कि बाहर पतला सा छिलका होता है, अंदर वाली जो भित्ति होती है मध्य वाली वो गूदेदार होती है, और बीज के ऊपर एक महीन सा झिल्ली नुमा छिलका लगा होता है, जिसे हम इंडोकार्प कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इपीकार्प भी खाते हैं, मीजोकार्प भी खाते हैं, इंडोकार्प भी खाते हैं। इसका मतलब कि पूरा पूरा पेरिकार्प खाते हैं। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, लीची भी, पोमग्रेनेट अनार भी, और डेट पाम खजूर भी। ये तीनों ध्यान रखिएगा, इसका खाने योग्य भाग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑरेंज, संतरा। संतरा का बोटेनिकल नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा। फैमिली इसकी है रूटेसी। इसको हम लोग क्या खाते हैं, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। यहाँ पर इसके जो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं वो खाते हैं। तो संतरा भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, संतरा को भी आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाइन एप्पल, ये इम्पॉर्टेंट है, पाइन एप्पल भी पूछा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पाइन एप्पल में जो हम लोग खाते हैं वही कटहल में भी खाते हैं। कटहल को भी आप यहाँ पर शायद कटहल नहीं मेंशन किया गया है, तो कटहल को भी आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा। कटहल का खाने योग्य भाग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पाइन एप्पल और कटहल दोनों को आप याद कर लीजिए। यहाँ पर पाइन एप्पल को हम लोग अनानास के नाम से जानते हैं। अनानास कामोसस इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसका ब्रोमेलिएसी है। यहाँ पर फैमिली से बहुत मतलब नहीं, फैमिली नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इस फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो पाइन एप्पल में हम लोग ब्रैक्ट खाते हैं, पेरियंथ खाते हैं, एंड सीड मतलब बीज खाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड तीनों यहाँ पर खाने योग्य भाग होता है, एडिबल पार्ट होता है। और सेम यही कटहल में भी होता है, जिसे हम लोग आर्टोकार्पस के नाम से जानते हैं। तो कटहल में भी ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड खाते हैं। पाइन एप्पल में भी हम लोग ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड खाते हैं। तो यहाँ पर कटहल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पाइन एप्पल और कटहल को आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम लोग शरीफा के नाम से जानते हैं। शरीफा में क्या है, एनोना स्क्वामोसा इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली एनोनेसी है। इसमें हम लोग पेरिकार्प खाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल वाला इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। एप्पल एक असत्य फल है, कूट फल है। पहले तो इस चीज़ को ही ध्यान दीजिएगा कि एप्पल जो है ये एक कूट फल है, असत्य फल है, क्योंकि इसका जो विकास है वो थैलमस से होता है। तो एप्पल को हम लोग सेब के नाम से जानते हैं। पायरस मेलस इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी रोजेसी होती है और फ्लेसी थैलमस हम लोग इसका खाते हैं। इसका हम लोग क्या खाते हैं? फ्लेसी थैलमस। तो इसका विकास ओवरी से ना होकर थैलमस से होता है, इसीलिए सेब एक असत्य फल है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइम, जिसे हम लोग नींबू के नाम से जानते हैं। सिट्रस आरंटीफोलिया इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी रूटेसी है। यहाँ पर जो इडबिल पार्ट होता है वो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होता है, जो कि अभी आपने संतरा में पढ़ा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है पियर। देखिए सेब और पियर, नाशपाती, ये दोनों भाई भाई हैं। तो यहाँ पर नाशपाती का भी विकास, नाशपाती का पहले बोटेनिकल नेम देखते हैं। पायरस कम्युनिस, इसका पायरस मेलस है और इसका पायरस कम्युनिस है, मतलब वंश एक ही है, प्रजातियाँ अलग अलग हैं। फैमिली भी सेम है, रोजेसी। इसका भी विकास थैलमस से होता है, सेब की तरह से। तो बताया हमने अभी कि सेब और नाशपाती दोनों भाई भाई होते हैं। तो थैलमस से इसका भी विकास होने के कारण ये भी एक असत्य फल या कूट फल का उदाहरण है। तो सेब में भी खाने योग्य भाग थैलमस होता है, नाशपाती में भी खाने योग्य भाग थैलमस होता है। तो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, एक नाशपाती का और सेब का। अगर आपको संतरा का याद हो तो लाइम या नींबू का वैसे ही याद हो जाएगा। कस्टर्ड एप्पल, शरीफा का आप ध्यान दीजिएगा, पेरिकार्प खाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मिलन। मिलन को हम लोग खरबूजा कहते हैं। कुकुमिस मेलो इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली कुकुरबिटेसी है। फ्लेसी मीजोकार्प खाया जाता है, मध्य फलवृत्ति, जो कि आप लोग आम में खाते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। इसके बाद नेक्स्ट है वाटरमिलन। वाटरमिलन को हम लोग तरबूज के नाम से जानते हैं। इसका सिट्रुलस लोनेटस बोटेनिकल नेम है। कुकुरबिटेसी फैमिली है। फ्लेसी मीजोकार्प यहाँ पर भी खाया जाता है। तो ये खरबूजा और तरबूजा वाला भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जो है उसको तो हमने बता ही दिया है, लेकिन इनको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जुजुबा। जुजुबा को हम लोग बेर के नाम से जानते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है जिजफस मोरिटियाना। फैमिली इसका रेमनेसी है। इपिकार्प एंड मीजोकार्प खाया जाता है। आप बेर में देखते होंगे कि बाहर वाला जो छिलका है और मध्य वाला गूदेदार भाग, दोनों आप खाते हैं। तो एपिकार्प एंड मीजोकार्प हम लोग खाते हैं। जबकि इसका जो सीड वाला पोर्शन होता है, जो इनर वाल होती है, वो स्टोनी होती है, तो उसको हम लोग नहीं खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इम्बलिक, जिसे हम लोग आंवला कहते हैं। तो इम्बलिका ऑफिसिनेलिस इसका बोटेनिकल नेम है, आंवला का। यूफोरबिएसी फैमिली होती है। इसमें हम लोग पेरिकार्प खाते हैं। पेरिकार्प का मतलब कि एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, तीनों खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वुड एप्पल, जिसे हम लोग बेल के नाम से जानते हैं। एगल मार्मिलास इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी रूटेसी है। इसमें हम लोग क्या खाते हैं? तो वुड एप्पल, बेल का ध्यान दीजिएगा। प्लेसेंटा एंड इनर पेरिकार्प। तो यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा एंड इनर पेरिकार्प हम लोग खाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। वुड एप्पल भी इम्पॉर्टेंट है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा जम्बोलान, जिसे हम लोग जामुन के नाम से जानते हैं। यूजीनिया जैम्बोलाना इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली मेरिटेसी है। पेरिकार्प एंड मीजोकार्प हम लोग खाते हैं। पेरिकार्प एंड मीजोकार्प। वैसे यहाँ पे होना चाहिए था एपिकार्प एंड मीजोकार्प हम लोग खाते हैं, क्योंकि जब पेरिकार्प हो जाएगा तो पेरिकार्प में तीनों आ जाते हैं पार्ट खुद ही। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी को हम लोग स्ट्रॉबेरी के नाम से ही जानते हैं। फ्रेगेरिया चाइलोनेंसिस बोटेनिकल नेम है। फैमिली रोजेसी है और फ्लेसी थैलमस हम लोग खाते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी भी सेब का भाई है। फ्लेसी थैलमस यहाँ पर भी खाया जाता है। इसके बाद मलबेरी, जिसे हम लोग सहतूत के नाम से जानते हैं। मोरस एल्बा बोटेनिकल नेम है। फैमिली मोरेसी है।
फ्लेशी ब्रैक्ट खाते हैं, पेरियंथ खाते हैं एंड सीड खाते हैं। तो ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड ये हमें 3 चीज़ों में देखने को मिला है। एक मलबेरी में, सहतूत में, कटहल में, आर्टोकार्पस और अनानास में। तो यहाँ पर चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी पढ़ा तो सभी आपको दिया गया है। तो एक आप ध्यान रखिएगा मलबेरी को, एक आप ध्यान रखिएगा वुड एप्पल को, 2 यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक आप यहाँ से ध्यान रखिएगा एप्पल और पियर, नाशपाती, ये 2 हो गए। लाइम और संतरा में से आप याद कर लेंगे तो दोनों में से एक याद ही रहेगा। एक पाइन एप्पल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने बताया कि बिल्कुल कटहल का भाई है, समझ लीजिए। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ाया है यहाँ पर, तो यहाँ से हमको कौन कौन सा ध्यान देखना है, लीची, पोमग्रेनेट, डेट पाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी पढ़ना तो आपको सभी है, परीक्षा है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से चूँकि 1 नंबर पक्का है, ज़्यादातर फल आपने खाया हुआ है, तो वो आप सोच कर भी बता सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा अलग हटकर है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो उसको हमने इम्पॉर्टेंट करके मेंशन कर दिया है। ये पॉइंट आप यहाँ से जितने भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं उनको विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा अब जो मॉर्फोलॉजी है, फ्रूट का पोर्शन है, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे फैमिली। तो जल्दी से जल्दी हम लोग प्रतिदिन 2-2 फैमिली लेकर चलेंगे ताकि जल्दी से फैमिली ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। फिर इसके बाद आगे टॉपिक वाइज पढ़ करके जल्दी से हम लोग बॉटनी ख़त्म करके फिर जूलॉजी पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।